आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू, आयुर्वेद चिकित्सक, रायपुर छत्तीसगढ़ से, सेंट्रल इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक कंसल्टेंट। और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य और आयुर्वेद संबंधी जानकारी देने वाला चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सियाटिका नामक बीमारी के बारे में। यह क्या होता है, किस कारण से होता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं तथा कौन कौन सी आयुर्वेदिक औषधियां इस रोग को ठीक करने में लाभकारी होती हैं, इस बारे में हम जानेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप मुझसे किसी भी बीमारी के बारे में दवा संबंधी परामर्श या सलाह लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर परामर्श शुल्क मात्र 499 रुपये गूगल पे या फोन पे करके उसके बाद अपनी समस्या फोन कॉल के माध्यम से बताकर मुझसे दवा संबंधी सलाह ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं आज के विषय सियाटिका के बारे में। हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग से सियाटिक नर्व निकलकर नीचे दोनों तरफ कूल्हे और नितंब से होकर गुजरते हुए जंघा के पीछे से घुटने के नीचे तक जाती है और आगे विभक्त हो जाती है या बट जाती है। यह हमारे शरीर की सबसे मोटी तथा सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं हैं। और इसी सियाटिक नर्व पर जब किसी कारण से चोट या दबाव पड़ता है या इनमें किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो यह सियाटिक नर्व जहां जहां से गुजरती है वहां पर दर्द, सुन्नपन या कमजोरी जैसा महसूस होता है। इसे ही सियाटिका कहते हैं, यानी कि सियाटिक नर्व पर होने वाले दर्द, कमजोरी या सुन्नपन के लक्षण को सियाटिका कहा जाता है। यानी कि सियाटिका एक लंबर रेडिकुलोपैथी की समस्या है, यानी कि इसमें रीढ़ की हड्डी से निकलने वाले तंत्रिका तंत्र यानी कि सियाटिक नर्व में संकुचन उत्पन्न हो जाता है, दबाव पड़ता है या इनमें क्षति होती है, जिसके कारण दर्द, सुन्नपन या कमजोरी की समस्या उत्पन्न होती है। इसे ही सियाटिका या सियाटिका की समस्या कहते हैं और इसे ही कई लोग साइटिका भी कहते हैं। और आइए अब जानते हैं सियाटिका या साइटिका रोग का कारण क्या क्या होता है, यानी कि किन किन कारणों से यह रोग होता है। सियाटिक नर्व पर दबाव, चोट या क्षतिग्रस्त होने से सियाटिका होता है। आइए जानते हैं कि यह किन किन कारणों से हो सकता है। स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क, डिजेनरेटिव डिस्क, स्पाइनल स्टेनोसिस, चोट या कैंसर की समस्या या ट्यूमर की समस्या, इस प्रकार इन सभी कारणों से सियाटिका की समस्या उत्पन्न होती है। और अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो कई बार गलत पोस्चर के कारण, लगातार बैठने से या लगातार ज़्यादा समय तक गलत पोस्चर के कारण बैठने से, अचानक बहुत ज़्यादा कोई भारी सामान या वजन उठा देने से, झटका लगने से और कमर के आसपास या कूल्हे के क्षेत्र में या जंघे के पीछे, घुटने के पीछे के क्षेत्र में किसी प्रकार की चोट या फ्रैक्चर की समस्या होने से सियाटिका का नर्व दब जाता है, जिससे सियाटिका की समस्या उत्पन्न होती है। और आइए अब जानते हैं सियाटिका रोग उत्पन्न होने पर क्या क्या लक्षण होते हैं। ज्यादातर लोग सियाटिका के दर्द को जलन या बिजली के झटके के समान यानी कि करंट जैसा महसूस करते हैं। यह दर्द अक्सर कमर से होकर कूल्हे और नितंब से होकर गुजरता हुआ घुटने के नीचे के क्षेत्र तक जाता है। और यह दर्द आमतौर पर खांसने, छींकने, झुकने, नीचे झुकने या चलने पर भी महसूस हो सकता है। और कभी कभी कमर और कूल्हों के आसपास के क्षेत्र में दर्द रहता है और उसके नीचे के क्षेत्र में सुन्नपन या झुनझुनी जैसा महसूस होता है। सियाटिक नर्व के प्रभावित क्षेत्र में सुई चुभने की जैसी पीड़ा होती है या झुनझुनी जैसा भी महसूस होता है। और यह दर्द रेडिएटिंग पेन टाइप का होता है, यानी कि यह दर्द एक जगह से शुरू होकर दूसरे जगह तक जाता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकता है। ज्यादा चलने, दौड़ने या सीढ़ियां चढ़ने के समय यह दर्द बढ़ सकता है। सियाटिका में सुन्नपन की समस्या भी होती है। सियाटिक नर्व जहां जहां से गुजरता है वहां पर सुन्नपन जैसा भी महसूस होता है। मांसपेशियों में कमजोरी जैसा महसूस होना, यानी कि जंघा के पीछे की मांसपेशियों, घुटने के नीचे की मांसपेशियों में कमजोरी जैसा महसूस होता है। यह अपेक्षाकृत ज्यादा गंभीर स्थिति होता है। ऐसा इसलिए होता है कि मस्तिष्क से जो हमारा कमांड आ रहा है वह यहाँ इन स्थानों तक वह कमांड प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पाता है, जिसके कारण यह कमजोरी जैसा महसूस होता है। और आइए अब हम जानते हैं कि घर बैठे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि सियाटिका है या नहीं है। इसके लिए मरीज या रोगी को एक बिस्तर पर सीधे लेटा देना चाहिए, मतलब सीधी सतह, समतल सतह पर लेटा देना चाहिए तथा उसके जिस पैर की तरफ दर्द हो रहा हो उसे घुटने को बिना मोड़े धीरे धीरे ऊपर उठाना चाहिए। इसे स्ट्रेट लेग राइजिंग टेस्ट कहते हैं। अगर घुटने को बिना मोड़े पैर को उठाने पर दर्द हो रहा है तो यह सियाटिका की समस्या हो सकती है, और अगर दर्द नहीं हो रहा है तो मतलब यह सियाटिका की समस्या नहीं है, यह कुछ और समस्या है। और इसी तरह एक और दूसरा टेस्ट होता है जिसे स्लम्प टेस्ट कहते हैं।
और आइए अब जानते हैं कि सियाटिका में कौन कौन सी आयुर्वेदिक औषधियां लाभकारी या फायदेमंद होती है। सियाटिका को आयुर्वेद में गृध्रसी रोग कहा गया है और इसके उपचार के लिए निम्नांकित औषधियां बताई गई हैं। रस औषधियों में बृहत्वात चिंतामणि रस, योगेंद्र रस, महावात विध्वंसक रस तथा अग्नितुंडी वटी का उपयोग लाभकारी होता है। और यदि रोगी का बीपी नियंत्रित है, यानी कि रोगी का बीपी बढ़ा हुआ नहीं है, तो एकांगवीर रस तथा विष तेंदुकवटी अत्यंत फायदेमंद होती है। लेकिन जिन लोगों का बीपी बढ़ा हुआ है उन्हें इन औषधियों को नहीं देना चाहिए। और गुग्गुल वाली औषधियों में त्रयोदशांग गुग्गुल, रासनादि गुग्गुल, पंचामृत लौह गुग्गुल, ये सभी औषधियां फायदेमंद होती हैं। चूर्ण की बात करें तो अश्वगंधा चूर्ण, गुड़ुच्यादि चूर्ण, गोक्षुरादि चूर्ण तथा अजमोदादि चूर्ण, ये सभी चूर्ण फायदेमंद होते हैं। इसी प्रकार एरंड पाक तथा रसोन क्षीर पाक का उपयोग सियाटिका की समस्या में अत्यंत लाभकारी होता है। इसके अलावा काढ़ा की बात करें तो रासना सप्तक क्वाथ, दसमूल क्वाथ तथा बलारिष्ट, इनका उपयोग लाभकारी होता है। ये सभी औषधियां अभ्यंतर प्रयोग के लिए होती हैं, यानी कि इनका सेवन करके इनको उपयोग किया जाए। और इसके अलावा सियाटिका यानी गृध्रसी की समस्या को दूर करने के लिए आयुर्वेद में पंचकर्म को अत्यंत उपयोगी बताया गया है। इसके अंतर्गत सर्वांग अभ्यंग या स्थानिक अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन, कटिवस्ती, मात्रावस्ती, यापनावस्ती, इन सभी का प्रयोग अत्यंत लाभकारी होता है। इसके लिए इन तेलों का प्रयोग लाभकारी होता है, जैसे कि मालिश के लिए महानारायण तेल, महाविषगर्भ तेल, महामास तेल, प्रसारणी तेल, क्षीरबला तेल, धानवंतर, करपास आदि तेल, ये सभी तेल लाभकारी होते हैं। इसके अलावा पंचगुण तेल, वृहत सैंधवादि तेल, सहचरादि तेल, क्षीरबलादि तेल, इनका उपयोग अभ्यंग के लिए और कटिवस्ती के लिए, मात्रावस्ती, यापनावस्ती के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार इन सभी औषधियों का उपयोग करके तथा पंचकर्म की चिकित्सा को अपनाकर सियाटिका की समस्या को आसानी से दूर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तो अगर आपके परिवार में कोई सियाटिका की समस्या से गुजर रहा हो तो इन औषधियों को प्रयोग करके या किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेकर, इन औषधियों के बारे में जानकारी लेकर उसका प्रयोग कर सकते हैं, या आप सीधे मुझसे सलाह ले सकते हैं। इसके लिए इस दिए गए नंबर पर मात्र 499 रुपये परामर्श शुल्क देकर फिर गूगल पे या फोन पे की सहायता से इसे पेमेंट करके मुझसे सलाह ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।